यूपी के बलिया में संजय कुमार सिंह तहसीलकार मजिस्ट्रेट ने तहसील के कार्य प्रणाली पर उठाया सवाल। कहा, नहीं मिलता यहां गरीबों को न्याय, यहां की कर्मचारी भयभीत और डरा हुआ है। कहा, तहसील के कार्य प्रणाली की विभागीय नहीं बल्कि किसी उच्च स्तरीय जांच STI से होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ नहीं मिल पा रहा है न्याय। यहाँ रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जा रही है। अब माना कुछ वकील यहाँ सिस्टम पर हो गए हैं और वही कर्मचारी यहाँ डरे और भयभीत है। उन पर गलत काम करने के लिए बनाया जाता है दबाव। इस भय के माहौल में शासकीय कार्य करना हो गया है मुश्किल। बताते चले कि मामला बलिया जनपद के रसरा तहसील का है, जहां पर 22 जुलाई को एक वकील ने नाजायज दबाव बनाते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में उसके चैम्बर में पेशकार की पिटाई कर दी, जिसके बाद पेशकार के तहरीर पर रसरा कोतवाली में पिटाई करने वाला वकील के खिलाफ मुकदमा को दर्ज किया गया। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं तहसीलदार रसड़ा का पेशकार हूँ। क्या प्रकरण हुआ है, थाने पे आए हैं आप? प्रकरण ये हुआ है कि मैं ऑफिस में करीब 1 बजे बैठ के काम कर रहा था और अधिवक्ता मंजीत सिंह दौड़ते हुए गाली देते हुए आए और तब तक हम कुर्सी पर से उठ के और तुरंत साहब के चैम्बर में भागे और चैम्बर में तब तक वो पीछे से दौड़ के चैम्बर में आया और मेरे साहब खड़े होकर रोकते रह गए। तब तक 3-4 थपड़ाक हमको लगा दिए। किस साहब के चैम्बर में? तहसीलदार रसड़ा के। क्या प्रकरण था, क्यों मारे आपको? प्रकरण यही था कि एक पत्रावली में वो बहस किए थे, उसमें जिसे आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया था पत्रावली। तब तक साहब अस्वस्थ हो गए और छुट्टी चले गए और छुट्टी से आने के बाद मतलब हमसे पूछा गया तो हम कहे कि साहब आ गए हैं और आप लोग बात कर लीजिए, बात करके अपना आदेश करा लीजिए। बस यही हमारे साथ बात हुई है। तो इस बाबत आज उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया? एक बात एकदम कोई बात नहीं। आज मतलब उनके साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। अचानक बैठे थे और तुरंत आके गाली देने लगे। उसके बाद गाली हमको पकड़ना चाहे, लेकिन हम कुर्सी पर से उठ के तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत चैम्बर में भगे। साहब से जाके बात बताए कि मंजीत सिंह हमको सर मारने के लिए कह रहे हैं। तब तक वो दौड़ के उधर से पीछे से चले आए और हमको कॉलर पकड़ के और बटन हमारा टूट गया है और 3-4 तबड़ाक लगा दिए। अच्छा, तो यहाँ थाने पे आए हैं कि आश्वासन मिला है आपको? थाने पे तो कहे हैं लोग कि मतलब जो काफ़ी दिए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया कि नहीं? अभी नहीं मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर दे दिया आपने? तहरीर दे दिया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम करें और सुरक्षित रहें और क्या सुरक्षा उनके ऊपर कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई भी उनके ऊपर हो और हम सुरक्षा के दायरे में रह के काम करें। शनिवार को मणिजीत सिंह अदालत में आए। मैं अपने चैम्बर में था। पेशकार को भद्दी गालियां और कुर्सी उठा के मारने के लिए तुल गए। पेशकार भागा और मेरे चैम्बर में आया। मैंने कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं मणिजीत सिंह को समझाता हूं। फिर मणिजीत सिंह गैलरी की तरफ से आए। उन्होंने जो है अश्लील गालियां और कॉलर पकड़ के 2-4 थप्पड़ पेशकार को लगा दिया। मैं रोकता रहा। मैंने कहा, वकील साहब PO मैं हूं, आपको जो ग्रीवांसेस है, जो तकलीफ है, मुझे बताएं। मुझे देखिए, आप सभी मीडिया कर्मियों से विनम्र अनुरोध है, मुझे यही कहना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है तहसील में। जो जमीनों अधिकारी यदि कर्मचारी सही काम जो करता है उस पर नाजायज काम के लिए दबाव डाला जाता है। जब आपको मैं अभी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, ये मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका परिशीलन करिएगा। और इस तहसील की वास्तव में विभागीय जांच नहीं बल्कि इसकी किसी उच्च स्तरीय जांच SIT वगैरह से इसकी जांच इस तहसील के कार्य प्रणाली की होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है।
अब हमारे राजस्व मैनुअल में स्पष्ट कहा गया है कि अगर विवादित नहीं है तो 45 दिन में, और यदि विवादित है तो 90 दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए। एक एक पन्ने का दरखास्त लगा करके रोज प्रस्ताव, अरे भाई किस चीज का प्रस्ताव? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि प्रस्ताव किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से देखिए तो रोज यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है। रोज एक प्रस्ताव लिख करके भेज दिया जाएगा। तो मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि भाई अब आप लोग आओ, दोनों पक्ष हम अदालत और बैठते हैं, अपनी अपनी बात को हो गुण दोष के आधार पर सुन करके एक ही बार साक्ष्य लाओ। एक डेट नहीं 2 डेट, अधिकतम 3 डेट में मैं खत्म कर दूं। मानसिकता जो सभी अधिवक्ता इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए लिमिटेड लोग सम्मिलित हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग सिस्टम पर हावी हो गए हैं और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस भय के माहौल में शासकीय कार्य का संपादन करना बड़ा मुश्किल हो जाए। परम पूज्य योगी जी महाराज से तो मैं नहीं गुहार लगा सकता, मैं हायरार्की में बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अवश्य इस बात को मिल के बताऊंगा कि यहाँ पे गंभीर जांच कराना बहुत आवश्यक है। उससे तमाम कर्मचारी, पूर्व के कर्मचारियों, अधिकारियों के कुकृत्य सामने आएंगे और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो रियल एस्टेट का काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, वो सब बातें सामने आएंगी। वर्षों की परंपरा यहाँ है कि अदालत न चलाओ, अदालत की पत्रावली अपने पास रखो और बोले तो पीओ को गाली दो, पेशकार को गाली दो। और कर्मचारी, देखिए नौकरी करने वाला आदमी बाहर से नौकरी करने आता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ राजस्व विभाग का अनुशासित सिपाही हूं, मुझे बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्डों में